हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनायक एजुकेशन। मैं हूँ प्राची नागर और हमने स्टार्ट करी है एमपी जीके की एमसीक्यू सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा सड़क पुल है वो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी तवा नदी पर है। तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इनफैक्ट ये पूरे मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी, जो कि निकली है मध्य प्रदेश के महादेव हिल्स नर्मदापुरम से। ये जाके मिल जाती है नर्मदा से नर्मदा नदी से मिल जाती है नर्मदापुरम के बांद्रा भान में। अगर हम इस सबसे बड़े सड़क पुल की लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लगभग लंबाई है वो है 1300 मीटर। और तवा नदी की लंबाई की बात करें तो वो है 172 किलोमीटर्स। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान जो है वो गंज बासोदा में अंकित किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। अगर हम सबसे अधिक तापांतर की बात करें तो वो होता है मार्च के माह में। सबसे अधिक तापमान होता है सबसे अधिक तापमान होता है मई के माह में, मई के मंथ में। सबसे न्यूनतम तापमान होता है जनवरी के माह में। अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की तो ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान जो है वो बढ़ता है। ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नाम बताना है हमें। मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो है उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में, ग्वालियर जिले में हुआ था। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी 51 कहानियां, अमर आग, संसद के 3 दशक, मृत्यु या हत्या। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है? सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, या सबसे बड़ा स्तूप भी यही है, ये बौद्ध स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये किस लिपि में है? तो ये जो सांची स्तूप है ये ब्राह्मी लिपि में है। ठीक। सांची स्तूप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1989 में। इसका निर्माण अशोक ने किया था, करवाया था। इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है चित्रकूट। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अगर हम बात करें चित्रकूट की, जो रामायण काल से रिलेटेड है, रामायण काल से जुड़ी हुई एक जगह है, वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो चित्रकूट जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में आता है। अगर हम चित्रकूट की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि सीता कुंड, सीता कुंड, हनुमान धारा, भरत मिलाप मंदिर, सती अनसुईया आश्रम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा नेशनल पार्क पहले ग्वालियर के महाराजाओं का शाही आरक्षित शिकार स्थल था? ठीक, तो हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के महाराजाओं का शाही आरक्षित शिकार स्थल। ठीक, तो ग्वालियर डिवीजन में ही एक नेशनल पार्क आता है, वो है माधव नेशनल पार्क, जो कि शिवपुरी में है। यही जो नेशनल पार्क है, ये ग्वालियर के महाराजाओं का शाही आरक्षित शिकार स्थल था। माधव नेशनल पार्क में प्रवाहित होने वाली नदी है मनिहर रिवर, मनिहार नदी। यहीं पे झीलें हैं सांख्य सागर, जाधव सागर और माधव सागर। इसी माधव नेशनल पार्क में पहाड़ियों पर एक कैसल बना हुआ है, दैट इज जॉर्ज कैसल। सबसे ज्यादा तेंदुए भी इसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसे नेशनल पार्क का यानी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1958 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे। कौन से प्रकार का कटाव है जो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है? तो चंबल नदी के द्वारा जो किया जाने वाला कटाव है वो है अवनालिका कटाव। जब अधिक गहरी मृदा में, मिट्टी में जब अधिक गहरी नालियां बनती है तो उसे कहते हैं अवनालिका कटाव। इसी में जब खंडर, खंडर का जो फॉर्मेशन होता है, खंडर जो बनते हैं उसको बीहड़ कहा जाता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा बीहड़ का फॉर्मेशन भी जो है वो चंबल नदी करती है, और सबसे ज्यादा बीहड़ से प्रवाहित जो जिले हैं वो चंबल डिवीजन में आने वाले तीनों जिले हैं, दैट इज भिंड, मुरैना और शिवपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है? तो भील जो जनजाति है वो पूरे भारत और मध्य प्रदेश की बड़ी जनजाति है। ठीक, भील जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के भिल शब्द से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है धनुष। भीलों का जो निवास स्थल होता है उसे कहा जाता है फाल्या, और भीलों के मकान को कहा जाता है कू, कू। ठीक, नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलते हैं। तो ग्वाल सागर तालाब जो है वो टीकमगढ़ जिले में स्थित है। ग्वाल सागर तालाब मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वैद्यशाला हमारे इंदौर में स्थित है। भोपाल में स्थित भारत भवन को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था। भोपाल में भारत भवन है, उसको डिजाइन किया था चार्ल्स कोरिया ने। मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर दशपुर
अब किस नाम से जाना जाता है? मंदसौर के नाम से। तो मतलब मंदसौर का जो प्राचीन नाम है वो था दशपुर। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश में विक्रम महल ग्वालियर में स्थित है। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में और भी चीजें, जैसे गौश मोहम्मद का मकबरा, गौश मोहम्मद का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो कि ग्वालियर के फूलबाग में है, ग्वालियर के फूलबाग में। सहस्त्रबाहु मंदिर, तेली का मंदिर, तानसेन का मकबरा, ये सब जो है ये सब है ग्वालियर में। ठीक, तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और सीखेंगे कुछ नया जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। वन मोर थिंग, आप जाके द विनायक एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आपको जो पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज है वो मिल सके। तो थैंक यू, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।